हम लोग को बेटा और बेटी में अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम बेटा कर सकता है वह बेटी भी कर सकती है। फिर पता नहीं सही बात बोल रही हैं दीदी। क्यों लोग इतना अंतर करते हैं। अब धीरे देखिए दीदी आ गई। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी लोग को भी मेरा प्रणाम। कैसी हैं आप लोग? अच्छी हैं। हाँ, एकदम बढ़िया। अच्छा दीदी लोग, अब तो आप लोग ये जान गई हैं कि लड़का या लड़की होना संयोग की बात है, लेकिन कई बार बेटा होने की चाहत में बच्चों की संख्या बढ़ती है ना? हाँ दीदी। और आप लोग ये भी जानते हैं कि बड़े परिवार में बच्चों की देखभाल करने में कितनी परेशानियां आती हैं। बेटा और बेटी में फ़र्क करना ठीक बात नहीं। आप लोग ये बताइए कि आज के ज़माने में ऐसा कौन सा काम है जो लड़कियां नहीं कर सकती? सही बात है दीदी, लेकिन बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करेगा, उससे नाम होगा। लेकिन अगर बेटी पढ़ेगी तो उसे आखिर में ससुराल ही जाना होता है। ठीक है। आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे कि बेटा और बेटी में अंतर करना कितना गलत है। देखिए दीदी लोग, मेरे हाथ में ये संदर्भ पुस्तिका है। इसी के आधार पर हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि हमारे ही अगल बगल में बेटियां कितनी तरक्की कर रही है। अच्छा बताइए, आपके पंचायत में अभी मुखिया कौन है? जी, वो तो महिला मुखिया हैं। और सरपंच? वो भी महिला हैं। अच्छा एक बात बताइए, इसके पहले जब आपके पंचायत में पुरुष मुखिया थे, उस समय जिस तरह से काम होता था, उससे क्या अभी खराब काम हो रहा है? नहीं दीदी नहीं। कई मायने में ये तो पहले की मुखिया से भी बेहतर काम कर रही हैं। अच्छा ये बताइए, आपके टोला में जो प्राइमरी स्कूल है उसमें कितने शिक्षक हैं? 5 टीचर हैं दीदी। अच्छा, उसमें महिला कितनी है? 3 मैडम हैं और 2 सर हैं दीदी। अब आप ही बताइए, आपके बगल के प्राइमरी स्कूल में पुरुष से ज़्यादा महिला टीचर है। अच्छा इस स्कूल को छोड़िए, आपके पास में जो हाई स्कूल है उसमें हेडमास्टर कौन है, आप लोग को पता है? वहाँ गीता मैडम हेड टीचर हैं, उनका बहुत नाम है। चलिए स्कूल और पंचायत की बात छोड़िए, अपने ब्लॉक में जो हॉस्पिटल है वहाँ के प्रभारी डॉक्टर कौन है, आपको पता है? हाँ मैडम, एक लेडी डॉक्टर अभी हॉस्पिटल की प्रभारी हैं। हाँ दीदी, बहुत जस है उनका, दूर दूर से लोग उनके पास आते हैं। अब बताइए, आपके पंचायत में सरपंच और मुखिया महिला हैं, प्राइमरी स्कूल में पुरुष से ज़्यादा महिला टीचर है, पास के हाई स्कूल में महिला हेडमिस्ट्रेस बनी हुई हैं, तब आप लोग बेटा और बेटी में अंतर मान रही हैं। बताइए, आज हमारे देश में लड़कियां लड़ाकू जहाज उड़ा रही हैं, सेना में बड़े बड़े अफसर बन रही है। कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें बेटियां नाम नहीं कर रही है? मेरे मायके में इस बार 2 लड़कियां सब इंस्पेक्टर बनी है। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों के थाना की प्रभारी भी महिला ही थी। अब तो बेटियां पढ़ लिख कर माँ बाप का नाम बढ़ा रही हैं, लेकिन चिता को आग देने वक्त तो बेटा ही काम आएगा ना। किसने कह दिया? क्या बेटियां अपने माँ बाप के चिता को आग नहीं देती है? आए दिन अखबारों में ऐसी खबर दिखती रहती है कि फलाने गांव की बेटी ने ही अपने माँ या बाप के चिता को आग दी। अब तो समाज ने भी बेटी को मुखाग्नि देने के अधिकार को मान लिया है। अब बताइए, अभी भी आपके मन में बेटा या बेटी को लेकर कोई फर्क है? नहीं दीदी, आप सही ही बोल रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि समाज में बेटियां बढ़ रही हैं तो बेटों का मान खत्म हो गया हो। मेरा कहना है कि बेटा और बेटी एक समान होते हैं, दोनों में फर्क नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब आप लोग एक नाम बताइए जिस महिला से आप लोग प्रेरित होती हैं। हम बताएं दीदी? हाँ, क्यों नहीं। झांसी की रानी। बिल्कुल ठीक, झांसी की रानी वैसी महिला थी जिनके डर से अंग्रेज कांपते थे। झांसी की रानी के साथ साथ उनकी कई सहेलियों ने भी इस लड़ाई में साथ दिया था। कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, कैप्टन लक्ष्मी सहगल जैसी अनेकों महिलाएं हुई जिन्होंने पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। दीदी, इतनी जानकारी हम लोगों को नहीं थी। तो दीदी लोग, आज की चर्चा में हमने क्या समझा? कि यहाँ लड़कों से कम नहीं है, इसलिए बेटा और बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। बेटे की चाहत में माँ कई लड़कियों को जन्म देती है और परिवार बड़ा हो जाता है। हाँ दीदी, जिसके कारण परिवार की स्थिति अच्छी नहीं रह पाती है। बिल्कुल सही, लड़का हो या लड़की, दोनों को सही परवरिश, शिक्षा और प्यार मिले तो वो किसी भी क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर सकती है। हर बच्चे को माँ बाप के उचित समय, ध्यान और प्यार की जरूरत होती है। बड़ा परिवार और अधिक बच्चे होने से बच्चों को माँ बाप का जरूरी लाड़ प्यार और समय नहीं मिल पाता है, जिससे उसकी सही परवरिश नहीं हो पाती है।
परिवार छोटा हो तो बच्चों के सपनों को साकार कर पाना और उसकी ज़रूरतों को पूरी कर पाना आसान होता है। आजकल के बढ़ती महंगाई के समय में बच्चे को सही शिक्षा दे पाना बहुत मुश्किल होता है। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और पारिवारिक खुशहाली के लिए सीमित बच्चे होने चाहिए।